हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे इस नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में स्वागत है। तो पिछले कुछ सूत्रों में हमने चर्चा किया, नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं, भक्ति को प्राप्त करके क्या होता है। यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। भक्ति में जो साधक है, जो भक्त है, वो उन्मत्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग क्रियाओं में मस्त रहते हैं। कुछ माताएं तो अपने घर के चौका चूल्हा में ही इतना मस्त रहती हैं, कुछ लोग खाने पीने में ही मस्त रहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को तो भगवान से और भक्ति से कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। पर जो भक्त है वो भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा श्रवण में मस्त हो जाता है। मस्त हो जाने का अर्थ क्या है? जब हमें किसी दूसरों के सोचने से कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं, जब उससे कुछ लेना देना नहीं है, तब व्यक्ति मस्त हो जाता है। क्योंकि नहीं तो लोगों को इसी बात की चिंता रहती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैंने ये तिलक लगाया है, मैंने ये कपड़े पहने हैं, ऐसे मैंने धोती पहनी है, कुर्ता पहना है, और
कंठी माला पहनकर बाजार में जा रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। पर भक्त को जब इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसका पूरा ध्यान क्या है, भगवान के स्मरण में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के नाम जप में, तो भक्त मस्त हो जाता है, मत्तो भवति। और भक्ति क्या है, स न काम्यमाना, भक्ति में किसी तरह की कोई कामना नहीं है। भक्त के हृदय में कोई इच्छाएं नहीं है इस संसार के सुख प्राप्त करने के लिए, इस संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है अपनी कुछ कामनाएं पूरी करने के लिए, तो वास्तव में भक्ति नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ उपासना हो सकता है, भगवान के साथ ये लेन देन वाला व्यवहार। तो स न काम्यमाना। और उसके बाद नारद जी बताते हैं कि भक्ति तो परम त्यागमयी है, निरोध रूपत्वात्। और ये त्याग किस तरह का, कि जो भी चीजें हमें भगवान से विमुख करती हैं, जो भी चीजें भगवान की भक्ति के प्रतिकूल हैं, उनका त्याग करना, और जो चीजें हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हैं, उनको ग्रहण करना। तो जो भी लौकिक कार्य और वैदिक कार्य जिनमें व्यापार की भावना है, उसका त्याग करना। और निरोध के दो अंग हैं, दो पहलू हैं, एक है अनन्यता और दूसरा है उदासीनता। तो नारद जी अभी आगे बताने जा रहे हैं कि अनन्यता और उदासीनता वास्तव में क्या है। तो अनन्यता का अर्थ क्या है, अन्य आश्रयाम त्यागो इति अनन्यता, कि एक भगवान को छोड़कर बाकी सभी आश्रयों का त्याग करना, यही अनन्यता है। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, एकमात्र, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, तो एक मेरी अकेले की शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और भगवान की शरण ग्रहण कैसे करें, तो भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। तो सीधी सीधी दो कार्य हैं जो भगवान की शरणागति के लिए हैं, अपने मन को भगवान में लगाना, भगवान को नमस्कार करना। पर हमारा मन क्या है कि मानता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मन को मनाओ, और हम क्या करते हैं, हम मन माना करते हैं। भगवान ने बोला मना, हमने म के पीछे एक और मात्रा लगा दी और उसको कर दिया माना, कि मैं तो अपनी मन मानी करूंगा। जो वरिष्ठ भक्त हैं हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हमारे गुरुजन बताते हैं क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पर लोग साधारणतया अपने मनमानी करना चाहते हैं। तो मन को कैसे मनाया जा सकता है, कि जो मन के आगे अगर न लगा दिया जाए तो क्या बनता है, न मन, नमन मतलब प्रणाम करना। तो भगवान को प्रणाम करना, भगवान के भक्तों को प्रणाम करना, और वही भगवान मांग रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। तो अगर हम भक्तों को, भगवान को सादर नमन करते हैं, तो उससे हम अपने मन को काबू में ला सकते हैं और भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। और मन के अगर पीछे न लगा दिया जाए तो क्या बनता है, मनन, मनन मतलब भगवान का स्मरण करना। तो यही दो चीजें जो परम आवश्यक हैं भगवान को शरणागत होने के लिए। मन मना भव मम नमस्कुरु। तो जो भक्ति है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है,
ये भी कोई बहुत सरल कार्य नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है वास्तव में। क्योंकि हम भक्ति में कभी भी हम ये नहीं मान सकते, ये नहीं सोच सकते कि मैं आज इस स्तर पर हूं, कल मैं उस स्तर पर होऊंगा, ये दूसरा भक्त है वो इस स्तर पर है। तो ये ऊपर नीचे स्तर जो है ये चलता रहता है। कोई आज इस स्तर पर हो सकता है और कोई दूसरा भक्त हमसे नीचे के स्तर पर हो सकता है। कब वो हमसे आगे हो जाएं और हम उनसे नीचे हो जाएं, इसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए भगवान से बार बार यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे अपने भक्तों का संग प्रदान कीजिए। बार बार बर मांग हूं हर्षि देह श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो बार बार मैं यही वर मांग रहा हूं, आप हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। तो कोई पूछ सकता है बार बार क्यों मांगना पड़ेगा उसके लिए, इसमें बार बार मांगना क्यों आवश्यक है? एक बार मांगने से क्या भगवान नहीं देंगे? जी नहीं, भक्ति इतनी सहज नहीं है। भगवान बाकी सब कुछ हैं, सब चीजें हमें प्रदान कर सकते हैं, इस संसार के सब सुविधाएं भगवान प्रदान कर सकते हैं, पर भगवान अपनी भक्ति, अपना प्रेम इतनी सहजता से नहीं देते। क्योंकि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का प्रेमी है, भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। और कौन चाहेगा कि वो हर किसी के वश में हो जाए? तो भक्ति इतनी सहज नहीं है, भगवान अपनी भक्ति हर किसी को प्रदान नहीं करते। धन दारा सुत तो पापी के भी होए। तो धन दारा सुत, ये संपत्ति, पत्नी और बच्चे, ये तो पापी व्यक्ति को भी मिलते हैं। धन धारा सुत तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ होए। तो भक्तों का संग प्राप्त होना और भगवान की कथा का श्रवण कर पाना ये वास्तव में दुर्लभ है। तो इसलिए भगवान से बार बार प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आप मेरी रक्षा कीजिए इस भक्ति के मार्ग पर, मैं इस भक्ति के मार्ग में पतित ना हो जाऊं, मुझे आपकी माया के प्रभाव से बचाकर रखिए। और भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करना ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो भगवान की कथा हमारे तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। इस संसार में कितनी मुसीबतें हैं, कितने कष्ट हैं, और ये जीवन जो है ये अग्नि के समान है। तो इस तपते हुए जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान की कथा का श्रवण कर पाना ये अमृत के समान है। तो भगवान की जो कथा का श्रवण है ये भी कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, ये औषधि के समान है। तो भगवान की कथा औषधि के समान है जो कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। पर जो इस संसार का सबसे बड़ा रोग है वो रोग भी कानों के माध्यम से ही प्रवेश करता है। वो कैसे? देखिए, इस संसार में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों का शरण ग्रहण करते हैं। कुछ लोग अपने परिवार का, अपने पति पत्नी और बच्चों का शरण ग्रहण करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं मुसीबत में। कुछ लोग अपने धन का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग अपने बल का आश्रय लेते हैं, और कुछ लोग अपनी कीर्ति का आश्रय लेते हैं कि हमारा जो समाज में इतना नाम है, इतना सम्मान है, वो हमारे काम आएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। तो ज्यादातर लोग इन सब चीजों का आश्रय ग्रहण करते हैं। पर भक्ति क्या है? अन्य आश्रयाणाम त्यागम इति अनन्यता। तो सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण करना और सभी बाकी आश्रयों का त्याग करना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रयो का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या ये तीनों दुर्लभ हुए। तो कोई व्यक्ति अपने धन संपत्ति का भी त्याग कर सकता है, कंचन तजना सहज है। सहज त्रयो का नेह, तो अपने घर को त्याग करना, अपने परिवार का भी त्याग करना, यहां तक भी कोई कर सकता है। पर मुश्किल क्या है? मान, बढ़ाई,
ईर्ष्या, तीनों दुर्लभ ये है। तो इन चीजों का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा दुर्लभ है। वो कैसे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी चीजों का त्याग करता है तो सामने से लोग आते हैं, उसकी प्रशंसा करेंगे, अरे वाह आप कितने बड़े त्यागी हैं, आपने इन सब चीजों का त्याग कर दिया, आपने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी सब धन संपत्ति छोड़ दी, आप कितने महान हैं। और जैसे ही ये शब्द कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं, जब किसी को अपनी प्रशंसा सुनने को मिलती है, तो ये जो मोह, ये मद और ये ईर्ष्या, तो ये तीन चीजें व्यक्ति को पकड़ लेती हैं। तो व्यक्ति अपनी कीर्ति का आश्रय ग्रहण करता है, क्योंकि जैसे ही कानों के अंदर से प्रशंसा आती है तो व्यक्ति के मन में ये मोह की भावना उत्पन्न होती है, मैं वास्तव में बहुत महान बन गया हूं, मैं वास्तव में कुछ हूं। और फिर दूसरों से और प्रशंसा हासिल करने की इच्छा उत्पन्न होती है, हृदय के अंदर ये अभिमान उत्पन्न होता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। तो ये मोह और ये मद, ये अभिमान की भावना, और इसके साथ क्या आता है, ईर्ष्या की भावना। जो हमसे आगे हैं उनके प्रति ईर्ष्या की भावना कि वो मुझसे आगे क्यों हैं, या अपने से नीचों वालों से ईर्ष्या की भावना कि वो कहीं मुझसे आगे नहीं निकल जाएं। तो फिर ये ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। तो यही संसार के सबसे बड़े रोग हैं, ये मान, बड़ाई, ईर्ष्या। तो इसलिए जो बोलते हैं कि भगवान की कथा औषधि के समान है, वो भी कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, पर जो संसार का सबसे बड़ा रोग है वो भी कानों के माध्यम से ही प्रवेश करता है। व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है पर अपनी कीर्ति से जकड़ा जाता है, उसके हृदय में ये गांठ पड़ जाती है दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करने की। नारद मुनि जी अपनी स्वयं की उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नारद मुनि जो इतने बड़े त्यागी, जिनका काम ही है दूसरों को सिर्फ भगवान की कथा का उपदेश करना, और उनको तो यहां तक कि श्राप भी मिला है दक्ष प्रजापति से कि आप एक जगह पर ठहर नहीं सकते ज्यादा समय के लिए। तो नारद मुनि जी एक बार विचरण करते हुए एक बड़े सुंदर बगीचे में आए और वातावरण से इतना मुग्ध हो गए कि वहां पर बैठ गए भगवान का नाम स्मरण करते हुए, और उनकी समाधि लग गई। और जैसे ही उनकी समाधि लगी तो इंद्र को चिंता हो गई, और इंद्र ने भेजा कामदेव को अपनी अप्सराओं के साथ कि नारद मुनि जी की समाधि भंग कीजिए। कहीं नारद मुनि के हृदय में ये इच्छा तो उत्पन्न नहीं होगी कि वो मेरा सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं, वो इंद्रासन प्राप्त करना चाहते हैं। तो कामदेव जी आए अप्सराओं के साथ और नारद जी की तपस्या भंग करने का प्रयत्न करने लगे। तो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, पर नारद मुनि जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। और जब कामदेव अपने सब उपाय करके थक गए, नारद मुनि जी के चरणों में गिर पड़े। उनको ये भय हुआ कि कहीं नारद मुनि मुझ पर क्रोधित ना हो जाएं कि मैंने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया। तो कामदेव उनके चरणों में गिर पड़े, और नारद मुनि जी ने जब अपनी आंखें खोली, जब उनको ये सब बताया कामदेव ने कि कैसे कैसे हमने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, उनकी बड़ी प्रशंसा की कि आप काम के प्रभाव से मुक्त हैं, आप क्रोध के प्रभाव से मुक्त हैं, आपने काम को और क्रोध को जीत लिया, आपको मुझ पर क्रोध भी नहीं आया कि मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया। तो नारद मुनि जी ने उनको वापस जाने दिया। पर इतनी प्रशंसा सुनने के बाद अभी नारद मुनि के हृदय में क्या हुआ, जैसे ही ये प्रशंसा कानों के माध्यम से अंदर गई तो उनके हृदय में ये मोह उत्पन्न हुआ कि हाँ, मैं वास्तव में बड़ा महान हूं, मैंने काम को और क्रोध को जीत लिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी ने काम के ऊपर विजय प्राप्त की थी पर वो क्रोध को नहीं जीत पाए। जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया तो कामदेव के प्रभाव से तो शंकर जी बच गए, पर उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तो वो क्रोध को नहीं जीत पाए, और मैंने क्रोध को भी जीत लिया। तो उनके हृदय में क्या हुआ, प्रशंसा सुनने के बाद ये मोह उत्पन्न हुआ, ये मद की भावना उत्पन्न हुई कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हो गया हूं। और अभी उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न होने लगी कि मैं औरों को जाकर अपनी महानता के बारे में बताऊं,
और उनसे और प्रशंसा ग्रहण करूं, उनसे और प्रशंसा सुनूं। तो नारद जी गए सीधा कैलाश पर। अभी नारद जी इतने अच्छे प्रवक्ता और शंकर जी इतने अच्छे श्रोता। शंकर जी तो हमेशा कथा सुनने में मगन रहते हैं, भगवान की कथा सुनना और सुनाना यही उनका काम है। तो नारद जी आए। नारद जी का आने का पर्पस जो होना चाहिए था, उद्देश्य, वो था भगवान की कथा श्रवण कराना, कि वो राम कथा करते। पर नारद जी राम कथा करने के बजाय काम कथा करने लगे, कि कैसे कामदेव ने आकर हमारी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, कैसे हमने काम को जीत लिया और क्रोध को जीत लिया। तो नारद जी अपनी सब विस्तार में ये कथा सुनाने लगे शंकर जी को, और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी सब बातें सुन रहे हैं। और ये सब बोलने के बाद जब शंकर जी ने कुछ विशेष उत्तर नहीं दिया, तो नारद जी कुछ क्षणों के बाद बोले, प्रभु तो ठीक है, मैं चलता हूं अभी। तो शंकर जी चुप रहे। नारद जी ने फिर दूसरी बार बोला, तो चलो ठीक है, मैं अभी चलता ही हूं। तो शंकर जी मुस्कुराए और बोले, नारद जी आप जा रहे हैं, पर भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी ये सब कथा मत सुनाइएगा। तो जब शंकर जी ने उनको ये सलाह दी कि आपने मुझे जो कथा सुनाई है वो जाकर भगवान विष्णु के पास मत सुनाइएगा, तो नारद मुनि के हृदय में द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, कि ये शंकर ये चाहते हैं कि कोई इनसे आगे ना निकल जाए, कोई इनसे अधिक प्रशंसा ना प्राप्त करे। ये मेरी प्रशंसा से, मेरी उपाधियों से जलते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं। तो नारद मुनि के हृदय में यह भावना उत्पन्न होने लगी, उनके हृदय के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी। तो ये सब क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ? अपनी प्रशंसा सुनने से। जब उन्होंने इतनी अपनी प्रशंसा सुनी कामदेव से, तो उनके हृदय में ये मोह की भावना, ये मद की भावना और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। और यही संसार का सबसे बड़ा रोग है। तो लोग अपनी कीर्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण करें, पर भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण ना करके, भगवान की भक्ति करते करते जब थोड़ा सा यश प्राप्त होता है, लोग अगर बोलने लगते हैं कि अरे वाह आप कितने अच्छे भक्त बन गए हैं, तो जब थोड़ा सा व्यक्ति को सम्मान मिलता है, तो उसी सम्मान, उसी कीर्ति की भावना से वो व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। तो वो कीर्ति का आश्रय ग्रहण करता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी शरण ग्रहण करो। पर भगवान की शरण ग्रहण करते करते हम अपनी कीर्ति की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ भी लाकर देता है, अगर कोई व्यक्ति हमें फल प्रदान करता है, कुछ अन्य वस्तुएं प्रदान करता है, तो हम पहले उसका भगवान को भोग लगाते हैं, हम उसको पहले भगवान को निवेदन करते हैं। पर जब हमें प्रशंसा मिलती है, जब हमें कीर्ति मिलती है, तो हम उसको पहले भगवान को निवेदन करना भूल जाते हैं। और यहीं पर ज्यादातर व्यक्ति गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ये कीर्ति जो मुझे मिल रही है, वो मुझे अपने बल पर मिल रही है, मुझे अपने गुणों के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर मिल रही है। हमें चाहिए, हम क्या बोले भगवान को, कि मेरा जो सब काम है वो आपकी वजह से हो रहा है, आप कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है, मेरी प्रशंसा हो रही है। पर उसके विपरीत हम क्या सोचने लगते हैं कि मेरी वजह से भगवान का काम हो रहा है। देखिए, मेरी वजह से मंदिर चल रहा है, मेरी वजह से भगवान का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जब हृदय के अंदर यह भावना उत्पन्न हो जाए कि मेरी वजह से भगवान का कार्य हो रहा है, तो वास्तव में वो हमारे पतन का आरंभ है भक्ति के मार्ग पर। तो भक्ति की प्रबलता क्या है? भगवान भक्त की दीनता पर प्रभावित होते हैं, उसकी दीनता पर आकर्षित होते हैं। अन्य आश्रम त्यागो इति अनन्यता। तो बाकी सब आश्रमों का त्याग करना, जहां तक कि अपने मान सम्मान की भावना, उसके प्रति आकर्षण का भी त्याग करना, और सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण करना, कि मेरा उद्देश्य सिर्फ भगवान की प्रसन्नता है। तो उस भावना से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।